कुछ लोग जनता की समस्या को ध्यान में रखते हुए पीआईएल फाइल करने की कोशिश तो की, कामयाब नहीं हो सके, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट पर बार बार पीआईएल नहीं हो सकता। यही पीआईएल है, अब निजी हित है, अब पार्टी की संख्या बढ़ जाएगी, रीट में अब जा सकते हैं। और जनहित याचिका जनता के द्वारा न किया जा सके, जनता को रोकने के लिए केंद्र ने अपनी चतुराई दिखाई और जनता को मार्ग बंद कर दिया। मैं पीआईएल और रीट पिटीशन के संबंध में बात करने जा रहा हूं। सहारा में बहुत से लोग कोई पीआईएल करने की बात किए तो कोई रीट पिटीशन करने की बात किए, लेकिन इसी संबंध में कुछ सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के द्वारा और धनबाद न्यायालय के व्यवहार न्यायालय के भी कुछ वकीलों से जब बात करने के बाद में ये समझ में आया कि पीआईएल और रीट में अंतर क्या है। क्योंकि मैं एक वीडियो में ही सुन रहा था कि पीआईएल जब किया जाता है तो किसी एक ही मामला का दोबारा पीआईएल नहीं किया जा सकता है, जो कि हमारे सहारा के साथ में भी ऐसा ही कुछ हुआ कि वहां पर ऑलरेडी से भी सहारा का जो मुख्य केस चल रहा है उसमें ऑलरेडी पीआईएल में अमित शाह जी जो सहकारिता मंत्री हैं उन्होंने और उसमें जाकर के पीआईएल दाखिल किए थे। और इसके चलते ही झारखंड का एक मामला आया था जो विश्व भारती जन सेवा संस्थान के द्वारा किया गया था, उनका भी शायद हमें लगता है कि इसी कारण से उनका पीआईएल नहीं हो करके उसे रीट पिटीशन में कन्वर्ट कर दिया गया है। मैं विश्वास और दावे के साथ नहीं कह सकता हूं, लेकिन मुझे ये जो कानूनी राय लेने के बाद और लोग सारे वकीलों से बातचीत करने के बाद समझ में आता है कि कहीं ना कहीं यही मामला हुआ होगा और इसके लिए कोर्ट वहाँ रजिस्ट्रार के यहाँ हुए मामला को वहाँ पर रोक दिया गया, वहाँ पर उसको पीआईएल में नहीं कन्वर्ट कर करके उसको सीधा ले करके चला गया रीट में। लेकिन उस रीट में भी सुनवाई नहीं हुआ। इसी संबंध में हम आपको आइए हम धनबाद के सुप्रसिद्ध अधिवक्ता एचएन सिंह जी से आपको बात कराते हैं, जिन्होंने इस सहारा से संबंधित के मामलों का बहुत गहन अध्ययन रखते हैं और सटीक जवाब भी देते हैं। तो आइए अब हम आपके तो बात कराते हैं, रूबरू कराते हैं आपको धनबाद व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ता एचएन सिंह साहब से। तो एचएन सिंह साहब ये बताइए कि पीआईएल और रीट में क्या अंतर है। देखिए, सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि जहाँ निजी हित है उसके लिए आपको रीट जाना है और समाज का हित जुड़ा हुआ है तो फिर आपको जनहित याचिका दाखिल करनी है। जनहित याचिका को ही पीआईएल इंग्लिश में बोला जाता है। और आप देखे होंगे कि सहारा से संबंधित कुछ पीआईएल फाइल किया गया उच्चतम न्यायालय में, लेकिन जो पहले एक पीआईएल फाइल हो चुका था उसके कारण दूसरा कई पीआईएल सफल नहीं हो पाया और उसे उनमें से कुछ को रीट में कन्वर्ट होना पड़ा। अब देखे होंगे कि केंद्र सरकार के द्वारा जनता को, उस जनता को जो सहारा में इन्वेस्ट किए हुए थे और सहारा के कारण, सहारा की कार्यशैली के कारण सहारा पर ईडी के द्वारा कार्रवाई की गई, जिसके कारण सहारा के उपभोक्ताओं को कुछ नुकसान हुआ और उनकी समस्या के समाधान करने के लिए सरकार ने बहुत चतुराई से कदम उठाया और एक पीआईएल फाइल कर दिया। पीआईएल जनता के पक्ष में गया, सरकार के मंत्री के कारण पीआईएल तो फाइल हुआ
और जनता को लाभ देने की बात भी की गई, कोर्ट ने माना भी, लेकिन उससे जनता को पूर्ण रूप में लाभ नहीं हुआ और जनता उसके कारण ठगी हुई महसूस की। और बाद में कुछ लोग जनता की समस्या को ध्यान में रखते हुए पीआईएल फाइल करने की कोशिश तो की, कामयाब नहीं हो सके, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट पर बार बार पीआईएल नहीं हो सकता। यही पीआईएल है, अब निजी हित है, अब पार्टी की संख्या बढ़ जाएगी, रीट में अब जा सकते हैं। और जनहित याचिका जनता के द्वारा न किया जा सके, जनता को रोकने के लिए केंद्र ने अपनी चतुराई, मेरा समझ यही। तो सर, क्या झारखंड में कुछ ऐसा हुआ था कि लोग पीआईएल के लिए गए भी, लोगों से कुछ पैसे भी कलेक्शन किया गया, जो कि आप बहुत से वीडियो के माध्यम से भी सुनने को मिल रहा है कि हमारा 10,000 सदस्य बन गए हैं, तो 50,000 सदस्य बन गए हैं, तो और उनसे पैसे की जो वसूली की जा रही है, और वहाँ पर पीआईएल नहीं होकर के रीट हो गया और कुछ लोगों का ही नाम उसमें है जो स्टार्टिंग में 16 तो क्या उस रीट में और लोगों के नाम जोड़ा जा सकता है? पार्टी अगर इंटरेस्टेड है, लोग अगर इंटरेस्टेड हैं, उनका हित उसमें समाहित है, तो पार्टी बढ़ाने के लिए आवेदन दिया जा सकता है। उसकी संख्या कितनी हो सकती है? संख्या कोई मापदंड तो होगा तो कानून का? इस पर कोई मापदंड नहीं है। 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख जितने भी लोग हो सकता है। अगर इंटरेस्टेड है तो जा सकते हैं। उसी यदि में उनका ट्रीट होगा। बात अगर पीआईएल कह करके नहीं हो पा रहा है तो उसके पास रीट ही एक मार्ग है। तो कन्वर्ट कर चुका है, मतलब पीआईएल के लिए लोग बोले, वो कुशवाहा जी का जो मामला आपका झारखंड का आता है, वो पीआईएल के लिए गए, लेकिन बाद में वो मालूम चला कि वो रीट हो गया। वो तो होगा ही। पर आप अनेकों सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट का जो अपराधों की बहुत सी ऐसी राय आ रही है जिसमें बोला जा रहा है कि नहीं, एक मैटर में और सेम केस में एक ही पीआईएल हो सकता है। तो कारण तो समझ ही रहे हैं। तो वे आप बतला चुके हैं, लेकिन रीट के लिए क्या हमारे पास में जो 17 आदमी को जोड़ा गया, क्या उससे अधिक भी लोगों को जोड़ा जा सकता है? देखिए, अगर पार्टी का हित जुड़ा हुआ है तो अपना आवेदन दे सकते हैं, और कोर्ट सुविधा देखती है तो उसको जोड़ सकती है। तो लेकिन बार बार कोर्ट खाली पार्टी जोड़ने में ही बिजी रहे, ये भी थोड़ा सा हटकर बात लगती है। तो सर, एक बात बतलाया जाए कि अभी जो एक नीट का मामला चल रहा है, वहाँ पर 1560 बच्चे, 24 लाख में से 1560 बच्चे ही सुप्रीम कोर्ट में गए। तो सिर्फ उन्हीं 1560 बच्चे को क्यों सुनवाई हो रहा है? कोर्ट ने उन्हीं का फिर से एग्जाम लेने के क्यों आदेश दिया सुप्रीम कोर्ट? बाकी सभी बच्चों को क्यों नहीं दिया गया? चूंकि वो रीट में गए हैं, रीट में तो जो गए हैं उन्हीं के लिए ऑर्डर होगा। तो क्या ये इंसाफ मान्य है? इंसाफ जब होगा तो मान्य ही होगा। जब और फैसला आ उसी गया मैटर में 24 लाख बच्चे दर की उसके आधार पर चीज सहारा में भी है सर। उसके आधार सहारा में क्या जो रीट में जो जाएंगे, जिनका नाम आएगा वही लोगों को मिलेगा उसका बेनिफिट? उसके आधार पर इन लोग भी जाएंगे तो इनको भी लाभ मिलेगा बाद में जाने पर। जी, मतलब कोई जरूरी नहीं कि उसी के साथ जाए, बाद में भी हम जाएंगे तो हमको उसका लाभ मिलेगा। बिल्कुल लाभ मिलेगा। ये कानून जी हमारा है जी, ऐसा प्रावधान जी, लाभ मिलेगा। कि सहारा के बहुत से लोग पीड़ित हैं सर, और उन लोगों की समस्याएं ऐसा है। और आज के दिन में ये देखा जा रहा है कि सहारा के नाम पर पहले सहारा ने ठगी किया, उसके बाद सरकार ने 10 साल से ठगी किया, और अब कुछ लोग ही जो सहारे से ही एजेंट है, कुछ या अन्य मैनेजर पद पर या जो आज बेरोजगार हो गए हैं, वे लोग फिर से ठगी का जो लगता है कि हमें मेरे साथ ठगी हो रही है और ठगने वाले को भी आप पहचान रहे हैं, तो आपको क्रिमिनल कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाना चाहिए। आम पब्लिक को जो ठगा महसूस कर रहा है, जो ठगाया है उसको। तो सर, आज
15 साल से सहारा का कोई इंसाफ नहीं हो रहा है, कोई न्याय नहीं मिल रहा है। फिर लोग जो ठगी कर रहे हैं तो जनता सिर्फ ठगी का शिकार होते चूंकि रहे मामला सर्वोच्च और न्यायालय कोर्ट में जाते रहे और कोर्ट अपनी फैसला अपने हिसाब से सुनाते रहे। चूंकि सर्वोच्च न्यायालय में मामला लंबित है, इसलिए मैं तो यह नहीं कह सकता हूं कि उनको न्याय नहीं मिल रही है। चूंकि न्याय विचाराधीन है, ऐसी स्थिति में कोर्ट पर उंगली उठाना भी उचित नहीं है। अब जहाँ तक ठग की बात है तो ठगी का केस कहीं आपका लॉज नहीं है, आप ठगी का केस लॉज कर सकते हैं। ठगी के बहुते केस लॉज है सर, लॉज लेकिन है। लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा है। अब इंसाफ नहीं मिल रहा है, फैसला हो गया है तो ऊपर कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए, न्यायालय से आपको न्याय मिलेगी, इसका ऊपर आपको भरोसा रखना चाहिए। एक आध कोर्ट के ऑर्डर में कुछ गलती कमी बेसी हो सकता है तो ऊपर का न्यायालय इसी के लिए बना हुआ है कि आप मेरे पास आइए, हम भी विचार करेंगे, आपको न्याय देंगे। न्याय देने के लिए न्यायालय कटिबद्ध है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे कुछ न्यूज़ को अपनी और हमारे सहारा पीड़ित परिवारों पे अधिक से अधिक जानकारियां देने के लिए धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद, आपके दर्शकों को भी धन्यवाद। और जो पीड़ित हैं उनको कभी भी किसी भी प्रकार का सलाह की आवश्यकता होगी तो मेरा दरवाज़ा खुला हुआ है, खुला रहेगा। धन्यवाद।